कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो खबर कम और उम्मीद ज्यादा बन जाती हैं। जहां अक्सर सुर्खियां अपराध, विवाद और राजनीति से भरी रहती हैं, वहीं राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो इंसानियत पर विश्वास और भी मजबूत कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही मंच पर 51 जोड़े, सभी दिव्यांग, कई आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ऐसी जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला हो। दरअसल उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करने जा रहा है। 14 और 15 मार्च को यहाँ 45वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों से आए 51 दिव्यांग जोड़े विवाह बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सिर्फ एक शादी समारोह नहीं होगा, बल्कि ये उन लोगों के लिए उम्मीद का मंच होगा जिन्हें अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। उदयपुर का ये 2 दिवसीय आयोजन सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं, बल्कि इंसानियत का उत्सव है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से दिव्यांग युवक युवतियां पहुंच रहे हैं। कोई व्हीलचेयर पर है, कोई बैसाखियों के सहारे, तो कोई शारीरिक चुनौतियों के बावजूद जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार खड़ा है। 14 और 15 मार्च को जब ये सभी जोड़े एक साथ साथ फेरे लेंगे, तो वो पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भावुक और प्रेरणादायक होगा। ये नजारा ऐसा होगा जिसे देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठेगा, क्या सच में समाज बदल रहा है? इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ शादी ही नहीं करवाई जाती। नारायण सेवा संस्थान हर जोड़े को गृहस्थी का पूरा सामान भी भेंट करता है, ताकि वे अपनी नई जिंदगी बिना किसी आर्थिक बोझ के शुरू कर पाए। इनमें शामिल होते हैं फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, घरेलू उपयोग के जरूरी सामान और कई जरूरी वस्तुएं। यानी शादी के साथ साथ इन जोड़ों को आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत के लिए मजबूत आधार भी दिया जाता है। इस सामूहिक विवाह समारोह में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों से दिव्यांग युवक युवतियां शामिल हो रहे हैं। कई जोड़े ऐसे हैं जो वर्षों से सामाजिक और आर्थिक परेशानियों के कारण शादी नहीं कर पा रहे थे। किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो किसी को दिव्यांगता के कारण रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में यह आयोजन उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह आयोजन सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश भी है। ये संदेश है, दिव्यांग भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें भी सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए, और उनकी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है जितनी किसी और की। जब 51 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे, तो वो दृश्य समाज को याद दिलाएगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हौसलों में होती है। उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से दिव्यांगों के पुनर्वास और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। संस्थान द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में शामिल है दिव्यांगों का निःशुल्क ऑपरेशन, शिक्षा और प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, सामाजिक सशक्तिकरण और सामूहिक विवाह जैसे आयोजन। इन प्रयासों का मकसद सिर्फ मदद करना ही नहीं, बल्कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना है। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के अनुसार इस आयोजन का मकसद सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। हमारा प्रयास है कि दिव्यांग भाई बहनों को समाज में बराबरी का स्थान मिले और उनके जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू हो। उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक विवाह समारोह पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और अब तक सैकड़ों दिव्यांग जोड़ों का घर बसाया जा चुका है। आज के दौर में जहां अक्सर समाज में भेदभाव, दूसरों की बातें सुनने को मिलती हैं, वहीं उदयपुर का यह आयोजन इंसानियत की जीत की कहानी लिख रहा है। जब 51 जोड़े एक साथ सात फेरे लेंगे, तो ये सिर्फ शादी नहीं होगी, ये उम्मीद का जश्न होगा, सम्मान का उत्सव होगा, और ये साबित करेगा कि अगर समाज साथ खड़ा हो जाए, तो किसी भी चुनौती को हराया जा सकता है। उदयपुर में 14 और 15 मार्च को होने वाला यह समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक प्रेरणा भी बनेगा, क्योंकि उस दिन 51 दिव्यांग जोड़ों की जिंदगी बदलेगी, 51 नए परिवार बनेंगे और समाज को एक नया संदेश मिलेगा कि मानवता अभी भी जिंदा है। शायद इसी को कहते हैं सेवा, संवेदना और इंसानियत का असली संगम। बहुत खुशी का अवसर है। दिनांक 14 और 15 मार्च को विशाल निशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नारायण सेवा संस्थान बड़ी परिसर में किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत भर के अलग अलग राज्यों के जोड़े अर्थात युवक एवं युवती 7 फेरों में बंधकर एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कसम खाएंगे। वैदिक रीति रिवाज से, रस्मों से उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। 53 हमारे आचार्य जी, पंडित जी उनका
बड़े मन से, हृदय से, आत्मीयता से उनका यह विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे। और जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, जिसके आंखें नहीं, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो जब किसी ऐसे जीवन साथी के साथ जुड़ता है जीवन भर के लिए, जिसके हाथ अथवा पैर हैं, या वो कमी जो वर में है वो वधु में नहीं है, या जो वधु में है या वर में नहीं है, तो ऐसा लगता है संपूर्ण पुष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत विवाह हुए हैं नारायण सेवा संस्थान में पूर्व में भी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अपने बच्चों के साथ हमसे मिलने आते हैं। वो अपनी नारायण सेवा संस्थान की जीवन गाथा की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। उस विवाह समारोह के बहुत सारी यादें हमारे साथ बैठकर ताजा करते हैं, और मन ही मन प्रसन्न होते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसा हमारा विवाह हुआ धूमधाम से, वैसे असंख्य युवक युवतियों का जो दिव्यांग है अथवा निर्धन है पूरे भारतवर्ष में, उनका विवाह भी ऐसे ही हो। और सफलता की कहानियां बहुत सारी है। कोई बैठकर सिलाई मशीन से अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई चलकर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार के कई सारे अवसर हमारे इन दिव्यांग भाइयों को मिले हैं जीवन में आगे बढ़ने के, और पूर्ण अवसर का लाभ वो सभी मिलकर ले रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर पर आप युवक एवं युवती अर्थात नव दंपत्ति भावी, उन्हें आशीर्वाद देने जरूर आए।